नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। तक्षशिला का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। राजा महाराजा अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजते थे। हमारी कहानी का आज का पात्र, जो कि वाराणसी का राजकुमार था, वो भी वहां पढ़ने गया और राजकुमार द्वारा की गई एक छोटी सी गलती ने उसको जीवन की बहुत बड़ी सीख दे दी। क्या थी वो सीख? यही हम सुनेंगे अपनी आज की कहानी में, जिसका नाम है तिल मुट्ठी जाता। तो लीजिए सुनते हैं हम अपनी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा। उस समय की जो व्यवस्था थी, जो भी पढ़ाई करने गुरुकुल जाते थे वो वहीं रहते थे। जैसे आजकल होता है ना, आप बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बच्चे गुरुकुल जाते थे फिर वो वहीं रहते थे। तो ऐसे ही राजकुमार की वहां शिक्षा प्रारंभ हुई। राजकुमार बहुत होशियार था। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और आचार्य जो भी काम बताते थे वो बहुत मन लगाकर उन सारे कामों को करता था। एक दिन वो आचार्य के साथ नदी पर नहाने जा रहा था, क्योंकि प्राचीन काल में लोगों के घरों में नल नहीं होते थे। तब नहाने धोने के लिए नदी पर ही जाना पड़ता था। तो वो आचार्य के साथ जब नदी पर जा रहा था, रास्ते में एक बुढ़िया ने चारपाई पर तिल सुखा रखे थे। तिल खाने की चीज होती है ना, सफेद सफेद तिल। राजकुमार तो अभी बालक था, उसको खाने की इच्छा हुई। उसने वो सूखे हुए तिलों में से एक मुट्ठी तिल उठाए और मुंह में डालकर खा लिए। बुढ़िया ने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, बालक है। लेकिन जब दूसरे दिन राजकुमार उधर से नहाने जा रहा था, फिर उसने दूसरे दिन भी तिल उठा करके खा लिया। और इतना ही नहीं, तीसरे दिन जब वो आचार्य के साथ नहाने जा रहा था, तो तीसरे दिन भी उसने तिल उठाकर खा लिए। वृद्ध महिला ने जब ये देखा तो वो रोने लगी और कहने लगी, इस तरीके से तो मेरे सारे तिल खत्म ही हो जाएंगे। आचार्य ने सुना तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ माता? तो वृद्ध महिला ने बताया, ये बालक कल भी मेरा तिल खाया था और उससे पहले भी मेरा तिल खाया था। इस तरीके से तो मेरे सारे तिल ही समाप्त हो जाएंगे। आचार्य ने कहा, तुम रो नहीं माता, तुमको तुम्हारे तिलों का पैसा मिल जाएगा। वृद्ध महिला ने कहा, मुझे तिल का मूल्य नहीं चाहिए। ये क्योंकि राजकुमार है। आप इस राजकुमार को ऐसी शिक्षा दें कि ये फिर कभी इस प्रकार का आचरण ना करे। आचार्य ने बांस की छड़ी उठाई और 3 बार राजकुमार की पीठ पर बहुत जोर से मारी और फिर कुमार को समझाया, अब ऐसा कभी मत करना। राजकुमार को आचार्य पर बहुत गुस्सा आया, पर वो क्या कर सकता था, क्योंकि अभी तो वो शिष्य था और आचार्य के यहाँ रह रहा था। पर उसने मन ही मन सोचा, जब मेरी शिक्षा समाप्त हो जाएगी, मैं अपने महल में चला जाऊंगा, तब आचार्य को वहां बुलाऊंगा और फिर तब उनसे अपनी आज की इस घटना का, आज की इस पिटाई का बदला लूंगा। आचार्य ने राजकुमार का चेहरा देखा और चेहरा देखकर ये जान गए कि वो बहुत नाराज है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हुई। शिक्षा समाप्त करके राजकुमार अपने पिता के पास वाराणसी पहुंच गए। राजा ने देखा उनका बेटा शिक्षा प्राप्त करके आ गया है, तो उन्होंने अपना राजपाट सारा अपने पुत्र को दे दिया। राजकुमार ने राजा बनते ही सबसे पहले अपने आचार्य के पास निमंत्रण भेजा, क्योंकि वो आचार्य से बदला लेना चाहते थे। पर आचार्य तो आचार्य थे, वो जान गए कि हो न हो राजकुमार मन में नाराज थे, इसी वजह से वे
मुझे बुला रहे हैं, अतः वे उस समय नहीं गए। और कुछ साल बाद उन्होंने राजकुमार जब थोड़ी अधिक उम्र के हो गए तब वे राजमहल पहुंचे। राजकुमार ने कहा, आज भी वह घटना मेरे मन में है जो एक मुट्ठी तिल के लिए आपने मुझे 3 बार छड़ी से पीटा था। आचार्य, क्या आपको अपने जीवन से प्यार नहीं है जो मेरे बुलाने पर आप यहाँ आ गए हैं? आचार्य ने कहा, पुत्र, पुत्री तथा शिष्य आदि को अनुचित कर्म के लिए दंडित करने का कार्य शत्रुता भाव नहीं, ऐसा ज्ञानी लोग कह गए हैं। आचार्य ने आगे कहा, यदि मैं उस समय तुमको ऐसा करने से नहीं रोकता तो पता है आज क्या होता? हो सकता है तुम और भी बड़े अपराध करते और एक दिन राज अपराधी की भांति राजा के समक्ष लाए जाते। और इस प्रकार आपको मुझसे बैर नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि आज आपके पास जो ऐश्वर्य है वो मेरे कारण ही आपको मिला है। राजा के राजमहल में उपस्थित मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और तक्षशिला से आचार्य के पत्नी और बच्चों को भी बुलाकर राजमहल में रहने का अनुरोध किया तथा आचार्य को राजपुरोहित बनाकर सम्मानित किया। तो दोस्तों, अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी हमें सिखाती है सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई से ही नहीं वरन अनुभवों से और गलतियों से भी प्राप्त होता है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।